हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचपी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। मैं रत्नेश सर आप सबों के समक्ष यह मैट्रिक्स चैप्टर यानी क्लास 12th मैथ्स जो है चैप्टर 3 लेके आया हूँ। तो हम लोग पिछले क्लास में जो है 3.1 एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए थे और हम लोग चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस यानी दो अवयवों का गुना। ठीक है, तो यानी दो अवयवों को हम लोग गुना कैसे करते हैं। यानी दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ सीख लिए, घटाव सीख लिए, लेकिन गुना आप कैसे करेंगे उसको देखना है। जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया है, इफ मतलब यदि एक मैट्रिक्स इतना हो और दूसरा मैट्रिक्स जो है बी बराबर इतना है, तब कहता है ए इंटू बी एवं बी इंटू ए ज्ञात करें। इंग्लिश मीडियम वाले देन फाइंड ए बी एंड बी ए। तो ए बी और बी ए दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, देखिए कि दो मैट्रिक्स का गुना संभव कब होता है वो सीखिए। तो एक हम यहाँ पे रफ करने जा रहे हैं, रफ बहुत जरूरी है सीखना। ठीक है, इसी से आप पता कर पाएंगे कब दो मैट्रिक्स को गुना कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर कितना है देख लीजिए। तो रो की संख्या कितना है गिनिए, 1 2। रो की संख्या 2 है, लेकिन कॉलम की संख्या कितना है, 1 2। कॉलम की संख्या 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है। अब दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे है, इसका ऑर्डर देखिए क्या है। सवाल लिख लिया, थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके बाद यहाँ ऑर्डर हम सेट करेंगे। चलिए देखिए, तो इसमें भी आप देख सकते हैं रो की संख्या 1 2, तो रो की संख्या 2 फिर गुना, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए इनको। चलिए यहाँ पर देखिए रो की संख्या 2 हो गया, कॉलम की संख्या कितना है 1 2, कॉलम की संख्या भी 2। तो पहला ये बात जाना था कि दोनों का ऑर्डर कितना कितना है। तो आइए अब रफ पर चलते हैं। तो ए मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर कितना है लिखिए। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर यही है, यानी कोटि यही है, 2/2 है, तो 2/2 लिख दीजिए। फिर बगल में बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख दीजिए 2/2। ठीक है, तो एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर आप ए गुना बी करने जा रहे हैं तो जो मैट्रिक्स पहले है उसका ऑर्डर हमेशा ऊपर लिखेगा, ए को ऊपर लिखेंगे, जिसको बाद में गुना कर रहे हैं उसको हमेशा नीचे लिखेगा। ध्यान रहे, अगर मान लीजिए हम बी गुना ए करेंगे, पहले बी मैट्रिक्स का ऊपर लिखेंगे, ए मैट्रिक्स के ऑर्डर को नीचे लिखेंगे। तो जिसको पहले लिखेंगे उसको ऊपर लिखना है, जिसको बाद में गुना कर रहे हैं उसको नीचे लिखना है। इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो आइए यहाँ पे तो ए और बी, पहले हम लोग ए गुना बी करेंगे, बाद में बी गुना ए करेंगे। पहले ए बी का काम हम लोग कर रहे हैं, ए गुना बी के लिए हम ये रफ करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोनों का ऑर्डर लिख लिए। अब देखिए आप, तो ए और बी दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने लिख दिया। तो अब दोनों को क्या करेंगे, ए इंटू बी बराबर। अब देखिए ए इंटू बी गुना करेंगे तो कैसे बनेगा कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम की संख्या है, यह है रो की संख्या, यह है कॉलम की संख्या। इस मैट्रिक्स में ये रो की संख्या है, ये कॉलम की संख्या है। अगर पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में ये रो की संख्या, ये दोनों अगर संख्या बराबर हुआ तभी गुना संभव होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ 4 हो तो यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 10 हो तो यहाँ 10 होना चाहिए, तभी गुना संभव होता है, अन्यथा गुना संभव ही नहीं होता है। समझिए। चलिए दोनों सेम सेम है तो इसको ऐसे कटा देना है। अब जो बचा हो यहाँ लिख दीजिए, क्या बचा, इधर 2 और फिर बाय ये वाला 2 यहाँ पर बच गया, जो बचता है उसको लिख देते हैं। अब इधर वाला हमको कोई मतलब नहीं है, ये सेम सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ 2 है, समझाने के लिए देते हैं, यहाँ 3 भी हो सकता है, अगर 3 होता तो यहाँ पर 3 दे देते, क्या समझिए। लेकिन इधर वाला सेम सेम होना ही चाहिए, इधर वाला से कोई हमको मतलब नहीं है। सेम सेम हो भी सकता है, सेम सेम संख्या नहीं भी हो सकता है, बात समझे। इसीलिए
चल देखिए, तो ये दोनों लेकिन सेम सेम होगा, ऐसे कटा दीजिएगा, ऐसे कटा देंगे तो 2/2 मैट्रिक्स। इसका मतलब ये दोनों सेम सेम है तो गुना संभव है। और जब गुना करेंगे, ये जो ऑर्डर आप लिखे नीचे में, जब दोनों मैट्रिक्स को आप गुना करेंगे तो जो गुना करने के बाद जो एक नया मैट्रिक्स बनेगा वो 2/2 ऑर्डर का ही बनेगा। ये वही मैसेज कर रहा है, यानी दोनों मैट्रिक्स को जैसे हम गुना करेंगे, एक जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कितना बाय कितना ऑर्डर का बनेगा, 2/2 ऑर्डर का ही बनेगा। तो चलिए अब हम लोग गुना करने के लिए बढ़ रहे हैं, ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब गुना करने के लिए चल दिए, तो सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं ए इंटू बी। चले, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3 2 1 5। फिर दूसरा मैट्रिक्स कितना हो गया, 1 6 2 4। तो ए इंटू बी बराबर, चले अब देखिए केवल सजा दिया, ए गुना बी करने जाना है तो ए मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दिया, गुना बी मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब गुना सीखिए होता कैसे है, ये तो केवल ये चीज सिखाया कि कितने ऑर्डर का होगा, 2/2 ऑर्डर का होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको हम सपना दिखा देते हैं 2/2 ऑर्डर का शकल कैसा होगा, रूप कैसा होगा। 2/2 ऑर्डर का रूप तो ऐसा ही होगा, यानी रो की संख्या 2 होना चाहिए और कॉलम की संख्या भी 2 ही होना चाहिए, ये कह रहा है। आपको केवल सपना दिखा दिए, कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा इसको नीचे करके लिखते हैं तो ज्यादा समझाने में अच्छा होगा, नीचे करके लिखते हैं। देखिए यानी ए इंटू बी बराबर, चलिए देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया, यानी 2/2 ऑर्डर, जब दोनों को हम गुना कर लेंगे तो मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर का बनेगा, 2/2 ऑर्डर का बनेगा। तो आइए आप कैसे यूज करते हैं, सुनते रहिए ध्यान से, नहीं बहुत टफ बुझाएगा, है हल्का लेकिन बहुत गहराई से समझिएगा। जितना बात बोलेंगे ध्यान पूर्वक सुनना है, कॉपी कलम भी लेके बैठना है, इस चीज का ख्याल रखें। इन्हें केवल वीडियो देखते रहते हैं, देखने से काम नहीं चलता है मैथ्स का। अब देखिए, तो शुरू में जो मैट्रिक्स रहेगा हमेशा याद रखिएगा रो ही यूज करेंगे। इसमें 2 रो है ना, ये पहला रो ये दूसरा रो। शुरू में जो मैट्रिक्स रहेगा उसका हमेशा रो यूज करेंगे। बगल वाले का दाहिने तरफ में जो मैट्रिक्स रहेगा उसमें हमेशा कॉलम यूज करेंगे। ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, बात समझ रहे हैं। इस मैट्रिक्स का हमेशा रो यूज करिएगा, बगल वाले का कॉलम। अब देखिए करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान से एकदम देखते रहिए। अब इसका अगर हम पोजीशन क्या लिखने, तो ये है पहला रो पहला कॉलम, है कि नहीं, पहला रो पहला कॉलम। तो देखिए पहला रो ये हो गया, पहला कॉलम यहाँ हो गया। बोले अभी जस्ट इस मैट्रिक्स का हमेशा रो यूज करेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला रो पहला कॉलम, तो 3 को गुना करना है 1 से, यानी 3 गुना 1, यहाँ हम गुना करके लिखते भी जाते हैं, 3 गुना 1। ये जैसे आगे बढ़ेगा ये नीचे आएगा, ये जैसे आगे बढ़ेगा ये नीचे आएगा, और आगे जैसे बढ़ेगा तो बीच में प्लस का चिन्ह देना, बीच में हमेशा प्लस से देना है। ये जैसे आगे बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा, तो 2 गुना 2 करिएगा, यानी 2 गुना 2, समझ रहे हैं। चले 2 गुना 2 यहाँ तक हो गया। तो पहला रो पहला कॉलम का यूज हो गया। अब यहाँ पर कौन होगा बताइए, तो पहला रो दूसरा कॉलम। शुरू वाले मैट्रिक्स का हमेशा बोल रहे हैं रो यूज करें, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम यूज करना है। तो यहाँ देखिए बोल क्या रहे हैं, इसका पोजीशन इस जगह क्या है, पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। तो देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, ये वाला कॉलम यूज होगा, ये वाला पहला रो दूसरा कॉलम, यानी 3 ऐसे, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा, 3 गुना 6 करना पड़ेगा, 3 गुना 6। ये जैसे आगे बढ़ेंगे ये आगे बढ़ेगा तो ये भी नीचे आएगा, लेकिन ये आगे बढ़ने के पहले बीच में क्या चिन्ह यहाँ देना है, सॉरी 3 को पहले 6 से क्या करेंगे गुना, यानी 3 गुना 6। जैसे ये आगे बढ़ेगा बीच में प्लस देना है, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये नीचे आएगा, 4 दूना 8। तो यानी ऐसे, यानी 2 गुना 4 कर दीजिए, 2 गुना 4, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर पोजीशन बोलिए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। तो देखिए अब दूसरा रो यहाँ है, पहला कॉलम यहाँ है, तो 1 गुना 1 करेंगे, यानी 1 गुना 1। ध्यान से देखते रहिए, ये आगे बढ़ेगा तो बीच में प्लस चिन्ह, ये आगे जैसे बढ़ेगा ये नीचे आ जाएगा,
5 गुना 2 करना पड़ेगा, यानी 5 गुना 2 करना पड़ेगा। हो गया काम। अब यहाँ पर आइए, इसका नाम क्या है? पोजीशन। दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम यानी 1 गुना 6 करना होगा, यानी 1 इंटू 6। जैसे आगे बढ़ेगा तो बीच में प्लस का चिन्ह देना है, फिर ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे हो जाएगा, तो 5 गुना 4 करना पड़ जाएगा। बात समझे? यही प्रोसेस था। अब ये स्टेप जिसको याद रह गया, सर यहाँ 2 गुना 2 है, 2 गुना 2, जिसको अब ये स्टेप याद हो गया तुरंत बन गया। आप देखिए a इंटू बी बराबर कितना हो गया? 3 प्लस 2 दूना 4, फिर 18 प्लस 4 दूना 8, फिर हो गया 1 प्लस 10, 6 प्लस 20। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद क्या हो गया? देखिए a इंटू बी बराबर क्या हो गया? देखिए 7, 18 6 24, 18 तो 20 6 26 होगा, सॉरी 26 हो गया, 10 1 11 हो गया, और 20 6 26 हो गया। तो यही आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। आप चाहे तो ऑर्डर दिखाने के लिए दिखा सकते हैं। कितना ऑर्डर है? 2 बाई 2 ऑर्डर है। ये ऑर्डर का आपको जरूरी नहीं है। a गुना b हो गया, जल्द से स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद फिर आप गुना करेंगे b गुना a। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ठीक, चले हम लोग चलते। a गुना b कर दिए, आप गुना करेंगे b गुना a। ठीक है, चले तो b गुना a, तो पहले b मैट्रिक्स जो है इसको लिखिए। b मैट्रिक्स यहाँ पे है 1 6 2 4 इंटू बी। ए मैट्रिक्स यहाँ है 3 2 1 5। ठीक है, समझ रहे हैं? b इंटू ए बराबर, फिर वही कहानी चलेगा जो आप पहले किए थे। फिर चेक करिए, रफ मेन चीज है, रफ पहले रफ करिए। पहले बी मैट्रिक्स है तो बी का ऑर्डर लिखिए। बोलिए बी का ऑर्डर कितना है? 2 बाई 2। फिर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना? वही ना है, 2 बाई 2, 2 बाई 2। रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 2 है। अब देखिए ऊपर वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, नीचे वाले में रो की संख्या, ये दोनों हमेशा बोले हैं सेम सेम होना चाहिए, तो ये दोनों कट गया। ये सेम सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये कुछ भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है बस। लेकिन ये दोनों संख्या सेम सेम है। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 4 हो 4 होना चाहिए, यहाँ 5 हो 5 होना चाहिए। उसके बाद इसे क्रॉस का सिंबल, मतलब कटाने का सिंबल लगा देंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे? b इंटू ए बराबर, कटने के बाद क्या बचा? 2 बाई 2, 2 बाई 2 ऑर्डर का, यानी 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो फिर से जो है b गुना अगर a करेंगे तो 2 बाई 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा। बात समझ गए? तो ये मैसेज कर दिया कि दोनों को जब गुना करेंगे तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा? 2 बाई 2 ऑर्डर का बनेगा। फिर एक सपना दिखा देते हैं आपको, देखिए 2 बाई 2 ऑर्डर का। देखिए ये हुआ कि नहीं? रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या भी 2। देखिए ऐसा हो रहा है। फिर वही बात, शुरू में जो भी मैट्रिक्स रहेगा उसका क्या यूज करेंगे? रो। अब बगल वाले मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम यूज होगा। इस मैट्रिक्स में रो 2 है, पहला रो दूसरा रो। बगल वाले मैट्रिक्स में कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। बात समझिए? चले यहाँ पर आइए। अब यहाँ पर कौन एलिमेंट होगा, कैसे होगा? फिर देखिए इसका पोजीशन बोलिए। पहला रो पहला कॉलम, तो यहाँ देखिए पहला रो तो यही है। शुरू वाले मैट्रिक्स का हमेशा रो यूज करना, हमेशा। अब बगल वाले का हमेशा कॉलम यूज करेंगे। तो देखिए क्या बोला? पहला रो पहला कॉलम। देखिए यहाँ पहला रो में यही ना आया, अब पहला कॉलम में यही ना आया, तो पहला रो पहला कॉलम, यानी 1 गुना 6, सॉरी 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। ये जैसे आगे बढ़ेगा बीच में प्लस देंगे, ये जैसे आगे बढ़ेगा बीच में प्लस, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा, यानी 6 इंटू 1, 6 इंटू 1। ये सेटिंग रहता। अगर मान लीजिए इसके आगे कोई संख्या रहता तो इसके भी नीचे रहता, ऐसा सेटिंग ही रहता है। बात समझिए? चलिए ये तो पूरा हो गया। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो गया। अब यहाँ पर आइए, इसका पोजीशन बोलिए। पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे है पहला रो दूसरा कॉलम। इसका मतलब 1 इंटू 2, यानी 1 इंटू 2। जी जैसे आगे बढ़ेगा बीच में क्या लेंगे? हमेशा प्लस, हमेशा प्लस। ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी 6 गुना 5 करेंगे, 6 गुना 5 करेंगे। समझे? अब यहाँ पर आ जाइए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो तब यहाँ है, दूसरा रो पहला कॉलम। इसका मतलब 2 इंटू क्या होगा? 3, यानी 2 इंटू
3, जैसे आगे बढ़ेगा बीच में प्लस लेंगे, जैसे आगे बढ़ेगा बीच में प्लस लेंगे, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 × 1, पहला रो पहला कॉलम, यही नहीं यूज हो रहा है। फिर यहाँ पर आ जाइए आप, इसका पोजीशन है दूसरा रो दूसरा कॉलम, देखिए तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम कितना हो गया, यानी 2 × 2, 2 × 2। ये जैसे आगे बढ़ेगा बीच में क्या लेंगे प्लस, बीच में क्या लेंगे प्लस, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे होगा, यानी 4 × 5, 4 × 5। बात समझे, कोई दिक्कत। चले अब यहाँ पर नीचे आ जाइए, अब तो पूरा आसान हो गया यहाँ पे। तो 3 + 6 हो गया, यहाँ क्या होगा 2 + 6 = 5 30, 3 दूना 6 + 4, 2 दूना 4 + 20, यही हो गया। चले तो फाइनली क्या हो गया देखिए, तो b × a बराबर देखिए क्या हो गया, 6 × 3 = 9 हो गया, 30 × 2 = 32 हो गया, 6 × 4 = 10 हुआ, 20 × 4 = 24 हो गया। ठीक है, यही हो गया आंसर। ठीक है, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः एक नया बात आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, चल देखिए, अब 2 मैट्रिक्स को हम लोग गुना कर लिया अभी, a × b भी किए, b × a किए। एक नया चीज देखिएगा, आपको सीख मिला यहाँ पे, a × b किए तो यहाँ पर इतना आया था, जब b × a किए तो इतना आया। इसी मैट्रिक्स को जब आपने गुना किया, एक बार a × b एक बार b × a, तो ये सब रिजल्ट आया। ठीक है, तो अब हम पूछते हैं क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। देखिए तो बराबर का क्या मीनिंग है, समझाए थे। देखिए तो जैसे पहले मैट्रिक्स है 7 26 11 26, क्या ये बराबर है इसका 9 32 10 24 का, क्या ये बराबर है। देखिए, 2 मैट्रिक्स बराबर होने का 2 शर्त लिखाए थे। पहला शर्त है कि अगर ये 2/2 ऑर्डर का है तो इसका भी ऑर्डर 2/2 होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर मान लीजिए 3/2 है तो इसका भी ऑर्डर 3/2 होना चाहिए। यानी पहला शर्त है दोनों का ऑर्डर समान हो। यहाँ दोनों का ऑर्डर समान तो है, एक शर्त को संतुष्ट कर रहा है, दोनों का ऑर्डर समान है। लेकिन दूसरा शर्त था कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी दोनों मैट्रिक्स का संगत अवयव बराबर हो। संगत अवयव किसको कहते थे, जैसे पहला रो पहला कॉलम की जगह 7 है तो उधर पहला रो पहला कॉलम की जगह 7 होना चाहिए। क्या 7 है, नहीं है। हर जगह मैचिंग करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ 7 मिल जाता तो बराबर हो जाता, नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम दिखा रहे हैं बगल में, ये इसके बराबर तो नहीं है, इसका मतलब इसी से पता चल गया ये मैट्रिक्स बराबर नहीं है। बस समझे। और भी देख सकते हैं, जैसे 26 के 32 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। फिर 11 क्या 10 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। क्या 26 24 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं है। तो इससे यह सीख मिलता है कि मैट्रिक्स में a × b करें और b × a करें, यह हमेशा बराबर नहीं होता है। कभी बराबर होगा भी तो कहीं बराबर नहीं भी होगा। अभी जो एग्जांपल दिया ये a × b की और b × a की, तो बराबर नहीं है। कभी ऐसा स्थिति आएगा कि दोनों बराबर हो जाएगा, यानी a × b करा या b × a करा, ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये तो नहीं वाला हम दिखा दिए। इसके बाद एग्जांपल लेते हैं अभी होने वाला। देखिएगा, कभी a × b करा b × a करा, कभी बराबर होगा भी कभी बराबर नहीं भी होगा। ये नहीं होने वाला आपके सामने रिजल्ट हो गया। बात समझे, ये हमेशा कभी बराबर नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। इसके बाद में थ्योरी में क्लियर कर देंगे हम कि a × b b × a कब बराबर होता है। तो यानी मैट्रिक्स में कभी भी याद रखिएगा a × b हमेशा बराबर नहीं होता है, किसके, b × a के। जबकि आप वास्तविक संख्या में जानते थे, ऐसे 8 9 10 सब में पढ़े थे कि a × b करें या b × a करें, ये हमेशा बराबर होता है। ये वास्तविक संख्या के लिए सही है, लेकिन मैट्रिक्स जो है इस नियम का पालन नहीं करता है। जैसे वास्तविक संख्या अगर a b अगर वास्तविक संख्या, तो आप जानते हैं जैसे 3 × 4 करें या 4 × 3 करें, इसको देखिए पलटा के लिखे हैं, दोनों का मान बराबर है, 4 × 12, यहाँ भी 4 × 12, ये तो बराबर है, ये बिल्कुल सही है। ये वास्तविक संख्या के लिए सही है, लेकिन मैट्रिक्स में तो आपका सामने रिजल्ट है, तो a × b करा और b × a करा, ये बराबर नहीं होगा। मैट्रिक्स में इस चीज का ख्याल रखेंगे। बात समझिए। तो अब जल्द से स्क्रीनशॉट लें, पुनः हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
चल लिखिए, रिमार्क की ओर बढ़ते हम लोग। रिमार्क मतलब हो गया टिप्पणी। किसी भी सवाल को हम लोग शॉर्ट रूप में जो भी विशेष जानकारी प्राप्त होता है, हम सब दिन जो है उसको रिमार्क में लिखेंगे शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो इसका ख्याल रखेंगे। अभी आपने क्या सीखा, ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हो तो ए गुना बी करें या बी गुना ए करें, ये कभी हमेशा के लिए बराबर नहीं होता। ये हमेशा के लिए बराबर नहीं होता, इसीलिए लिखना है इन जनरल। इन जनरल, इन जनरल माना ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता भी है। तो मैथ क्या कहते हैं सुन लीजिए, कभी होगा कभी नहीं होगा, तो ये पूरे के लिए नहीं माना जाता है, ठीक है। अगर कोई भी रूल हमेशा पूरे जीवन भर के लिए अगर लागू होता है तो वही सत्य माना जाता है। ये नहीं कि कभी ए गुना बी बराबर हो जाएगा बी गुना ए का, तो आप तुरंत कहिएगा सर यहाँ तो बराबर हो गया। तो यही बात हम समझाना चाह रहे हैं। तो मैथ जो है, एक मान लीजिए 255 करोड़ बार आपने गुना किया अलग अलग मैट्रिक्स को, सब में कभी बराबर हुआ कभी बराबर नहीं हुआ, कभी बराबर हुआ कभी बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि वो हमेशा के लिए बराबर नहीं माना जाएगा। अगर हमेशा बराबर ही होता रहता तभी हम उसको बराबर मान के चलते हैं, बस समझे। जैसे 1 करोड़ बार हमने गुना किया, 1 करोड़ बार गुना किया, एक बार ऐसा केस आ गया कि 1 करोड़ बार जब हमने गुना किया तो उसमें से एक ही बार ऐसा आया कि ए गुना बी करा और बी गुना ए करा, दोनों बराबर आया, एक ही बार ऐसा आया और बाकी बार नहीं आया, तो इसका मतलब फिर भी वो गलत है। ये हमेशा के लिए सही होना चाहिए, चाहे 1000 बार करे कि 2000 बार करे, करोड़ बार करे, 20 करोड़ बार गुना करे, आप समझे। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा गुना बराबर नहीं होगा, कभी होगा भी कभी नहीं होगा। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कब ये दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो बराबर होगा। अब वैसा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चल देखिए, पुनः हम लोग दूसरे प्रश्न को लेकर के आए हैं। यदि ए एक मैट्रिक्स है, बी भी एक दूसरा मैट्रिक्स है, ठीक है, तब कहता है ए बी और बी ए का मान ज्ञात करें। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कि देन फाइंड ए बी एंड बी ए, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए, ठीक है। इफ ए एंड बी इक्वल टू इतना हो देन फाइंड ए बी एंड बी ए, यानी ए गुना बी और बी गुना ए ज्ञात करना है। फिर से वही सवाल हो गया। तो पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ए गुना बी, ठीक है। तो ए का ऑर्डर लिखा दीजिए जरा सा, ए का ऑर्डर बोलिए। फिर देखिए, रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 2, तो हो गया 2/2। बी अब दूसरा मैट्रिक्स हो गया, इसमें भी रो की संख्या के लिए 2, फिर कॉलम की संख्या भी 2। हम बोले थे ऊपर वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, नीचे वाले में रो की संख्या, सेम है, ये कटा दीजिए। तो ए गुना बी कितने ऑर्डर का बच गया, यानी 2/2 ऑर्डर का बच गया। चलिए अब ए मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दिया गुना, बी है तो बी मैट्रिक्स यहाँ पर यहाँ लिख दिया। अब दोनों क्या करना गुना, तो हमेशा बोले शुरू वाले मैट्रिक्स का रो यूज करिएगा, बगल वाले मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, पता चला ए और बी को जब गुना करिएगा तो गुना करने के बाद जो एक नया मैट्रिक्स बनेगा वो कितना ऑर्डर का बनेगा, 2/2 ऑर्डर, यानी रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 2। एक टर्म सपना आपको दिखा देते हैं इसे कि इसका रूप रंग शकल सूरत देखिए ऐसा ही होगा, होगा या नहीं होगा। आइए देखिए, तो पहला रो पहला कॉलम, फिर देखिए पहला रो पहला कॉलम, तो 1 into 3 यानी 1 into 3। फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा बीच में क्या बोले प्लस लेना है, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा, 0 into 0 हो जाएगा, यानी 0 गुना 0। फिर यहाँ पर आइए, अब हो गया, यहाँ पर क्या होगा, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो यानी 1 into 0, 1 into 0। फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा बीच में प्लस, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे 0 into 4, यानी 0 into 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पर आइए, दूसरा रो पहला कॉलम, देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, तो 0 into 3, 0 into 3। और फिर जैसे आगे बढ़ेगा बीच में प्लस, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे होगा 2 into 0, 2 into 0, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर आइए, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 0 into 0, 0 into 0, बीच में प्लस, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे होगा 2 into 4,
2 इंटू 4, 2 इंटू 4। बात समझे? चलो देखें, ये प्रैक्टिस करिए भाई, प्रैक्टिस बार बार करिएगा ना, तब ये दिमाग में सेट हो जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कहाँ से कहाँ हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। चलिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो आप देखिए, a गुना b जब हमने किया तो क्या हो गया, 0 गुना 0 0 प्लस 3, सीधा 3 लिख लिए। ये कितना, सब जीरो हो गया, सब जीरो हो गया। 0 प्लस 0 यानी 0, 0 प्लस 4 दूना 8 हो गया। चलिए देखिए, तो ये हो गया a गुना b की आती है, ये मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में हम आपको करके दिखाते हैं, क्या b गुना a करते हैं। क्या करते हैं, b गुना a। तो b मैट्रिक्स n हो गया 3 0 0 4। अब a मैट्रिक्स क्या है बोलिए, 1 0 0 2। ठीक है, चलिए तो b गुना a करेंगे, फिर इसका रूप क्या होगा, फिर से आपको हम केवल चेक करके दिखा देते हैं। तो b को पहले लिखेंगे, a को बाद में लिखेंगे। चलिए बताइए फटाफट, b मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, b मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 और a मैट्रिक्स का ऑर्डर, चूंकि यही तो ना ऑर्डर तो वही है ना, तो 2/2 ऑर्डर हो गया। b का भी ऑर्डर 2/2, a का भी ऑर्डर 2/2 हो गया। आप देखिए, ये दोनों सेम है तो ये कटा देंगे। अब क्या होगा, b गुना a, क्या बचेगा 2/2। इसका मतलब b गुना a करेंगे तो भी इसका जो नया मैट्रिक्स होगा, जब b गुना a करेंगे, दोनों गुना करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा, 2/2 ऑर्डर का बनेगा। तो 2/2 ऑर्डर का बनेगा। ये सपना दिखा देते हैं पुनः भी, इस तरह से इसका शकल सूरत इस तरह से होगा, तो यानी कितने ऑर्डर का बनेगा, 2/2 ऑर्डर का। समझ रहे हैं? फिर शुरू वाले मैट्रिक्स का रो यूज होगा, बगल वाले का कॉलम यूज होगा। कोई दिक्कत? तो देखिए, अब तो पहला रो पहले, इसका पोजीशन क्या है, पहला रो पहला कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम, ऐसे नहीं यूज करेंगे, पहला रो पहला कॉलम। 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, बीच में आगे बढ़ेगा तो प्लस हो जाएगा, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे 0 इंटू 0, 0 इंटू 0। फिर यहाँ पर आइए, पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, यानी 3 इंटू 0 होगा, 3 इंटू 0। जैसे आगे बढ़ेगा तो बीच में क्या लेंगे, प्लस का चिन्ह ले लेंगे, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा। ऐसे समझे, पहला रो दूसरा कॉलम नहीं यूज हो रहा है, पहला रो दूसरा कॉलम, ये कॉलम यहाँ है, 3 इंटू 0, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे 0 इंटू 2। फिर यहाँ पर आइए, दूसरा रो पहला कॉलम। अब देखिए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 0 इंटू 1, तो 0 इंटू 1। जैसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ बीच में प्लस लेंगे, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे आता है, 4 इंटू क्या हो जाएगा बोलिए फटाक से, 0। फिर आगे बढ़िए, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी 0 इंटू 0 होगा, 0 इंटू 0। फिर जैसे आगे बढ़ेगा बीच में प्लस लेना, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे 4 इंटू 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा। चलिए हल करिए, फटाफट कर दीजिए। ये क्या हो गया, हल करेंगे 3 0 0, ये 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, ठीक है ना, 4 दूना 8, 8 प्लस 0 यानी 8 हो गया। तो ये हो गया आंसर। तो यही पूछ रहा था कि a गुना b क्या होगा, b गुना a क्या, दोनों कर दिया। a गुना b यहाँ है, b गुना a यहाँ। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम लोग आगे खोल बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए मेरे भाई, अब की बार तो कहिएगा। अब देखिए, यहाँ a गुना b यहाँ क्या हुआ है, b गुना a यहाँ क्या हुआ है। अब की बार देखिए, दोनों मैट्रिक्स बराबर आया कि नहीं आया, आप स्वयं कहिए। देखिए, चलिए बराबरी करके दिखाते हैं। a गुना b यहाँ है, देखिए हम बगल में लिख रहे हैं समझाने के लिए, 3 0 0 8, ये वाला मैट्रिक्स लिखे। फिर ये वाला मैट्रिक्स यहाँ लिखते हैं बगल में, 3 0 0 8। ये है a गुना b का मान, ये है b गुना a का मान। देखिए क्रम का उल्टा है, क्रम का उल्टा है। लेकिन क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, बता दीजिए तो फटाक से। देखिए इसमें अगर ऑर्डर लिखिए तो पहले 2/2 ऑर्डर है, नहीं रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 2, इसमें भी रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 2, ऑर्डर सेम हो गया। दो मैट्रिक्स बराबर तभी होता है जब ऑर्डर समान हो, पहला शर्त है। दूसरा शर्त क्या बोले थे, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब संगत अवयव भी बराबर हो। देखिए तो पहला रो पहला कॉलम पर 3 है, तो इधरो होना चाहिए पहला रो पहला कॉलम पर 3। देखिए 3 3 के बराबर होता है, सही है कह रहा। फिर यहाँ पर देखिए, पहला रो दूसरा कॉलम पर 0 है, तो इधरो होना चाहिए पहला रो दूसरा कॉलम पर 0। देखिए 0 0 के बराबर होवे करता है, सही है तो है।
यहाँ पर भी देखिए दूसरा रो पहला कॉलम पर 0 है, तो यहाँ भी दूसरा रो पहला कॉलम पर 0 है, तो 0 0 के बराबर होता है। आप समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम 8 है, यहाँ पे दूसरा रो दूसरा कॉलम 8 है, इसका मतलब बराबर है। तो यानी ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत। तो अब कहिएगा सर अभी तो आप तुरंत बताए a गुना बी कभी भी b गुना 1 बराबर नहीं होता है, और अभी आप बोलने लगे कि a गुना b बराबर होता है b गुना 1 का। तभी पहले भी बोले थे a गुना b b गुना 1 के कभी कभी बराबर होता है तो कभी कभी बराबर नहीं होता। तो ये हमने दोनों केस को दिखा दिया। इसके पहले एग्जांपल में दिखा कि कभी बराबर नहीं था, अभी हमने एग्जांपल लिया दोनों बराबर हो गया। तो एक बात याद रखिए मेरे प्यारे, देखिए यहाँ ये कब बराबर होगा वो अगर हम सीख लेते हैं तो यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। यानी a गुना b b गुना 1 के बराबर कब होता है वो सीख लीजिए। देखिए यहाँ किसी थ्योरी जो पढ़े हैं पिछला हर वीडियो अगर देखते आ रहे हैं तो उसको कोई दिक्कत कहीं नहीं होगा, ये चैलेंज करेंगे 100%। देखिए मेरे भाई, तो यहाँ पर ये जो आप मैट्रिक्स लिए हैं इसका कोई खास नाम बता सकते हैं। इस मैट्रिक्स में देखिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी का मान क्या है, 0 है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी का मान क्या है, 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। तो ये विकर्ण अवयव है कि नहीं है, बिल्कुल विकर्ण अवयव है। फिर देखिए ये जो बी मैट्रिक्स है ये भी देखिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर यानी विकर्ण अवयव को छोड़कर बाकी का मान 0 है। ये भी तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, विकर्ण अवयव है या नहीं, बिल्कुल है। अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स को आप गुना करते हैं, लेकिन शर्त है कि दोनों डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो। अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, समान हो, तब जब भी आप a गुना b करिएगा और b गुना a करिएगी हमेशा बराबर होगा, हमेशा बराबर होते ही रहेगा। लेकिन शर्त है मेरे भाई कि a और b दोनों कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, वो भी दोनों का ऑर्डर समान हो। अगर ये 2x2 ऑर्डर का है तो ये भी होना चाहिए 2x2 ऑर्डर का। अगर ये वाला मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का हो तो ये भी होना चाहिए 3x3 ऑर्डर का। जब जब दोनों डायगोनल मैट्रिक्स होगा तब तब a गुना b करे या b गुना a करे हमेशा बराबर होगा। आपको याद होगा बचपन में कि a गुना b और b गुना a अगर बराबर होता है इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। इसको कौन नियम कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। इसका मतलब दो डायगोनल मैट्रिक्स का गुना क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आप समझ गए, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर सेम देन विल बी कम्यूटेटिव। बात समझे। चले यही कंडीशन था, इसको भी हम अब रिमार्क में लिखा देते। ये दोनों बराबर कब होगा मेरे भाई, जब ए और बी दोनों कैसा मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, तभी ये बराबर होगा, अन्यथा कभी बराबर नहीं होगा, अन्यथा कभी बराबर नहीं होगा। आपको दिक्कत अगर अब समझ में आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। तो जल्द से जल्द आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम रिमार्क में लिखा देते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये वाला बात ये समझने के लिए अलग से था पर्सनली, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए मेन आंसर आपका यहाँ पर हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तो a गुना b यहाँ हो गया, b गुना a, ठीक है। देखिए चल देखिए जो बात हम अभी आपको समझाए उसी को हम रिमार्क में लिख दिए, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि समान कोटि यानी सेम ऑर्डर का जो विकर्ण अवयव होगा जब उसको आप गुना करिएगा, गुणन करेंगे तो वो क्रम विनिमय होता है, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो क्रम विनिमय उसी को कहते हैं मेरे भाई, शॉर्ट में ऐसा समझो कि a गुना b अगर बराबर हो गया b गुना a का, क्रम को जब पलटा देते तो इसी का नाम है क्रम विनिमय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव, इसी को बोलते हैं। बात समझ गए। तो इंग्लिश मीडियम वाले मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, ध्यान रहे ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दो डायगोनल मैट्रिक्स हो और दोनों का ऑर्डर क्या हो, समान हो। अगर दोनों का ऑर्डर समान है तो हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, यानी वो क्रम विनिमय होता है। अर्थात में आप लिख सकते हैं ए बी बराबर बी है, ठीक है। तो मेरे प्यारे
अगर चूंकि वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए अब अगले वीडियो में अभी और रहस्य बाकी है, अभी और रहस्य इसमें बाकी है, इसलिए इसके जस्ट बाद वाला जो 12वां नंबर वीडियो हम चढ़ाएंगे, ये तो 11वां नंबर वीडियो बन रहा है, ये 12वां नंबर वीडियो जो है इसके जस्ट बाद जरूर देखिएगा, तभी आपका कोई भी प्रकार का गुना आएगा, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, एकदम आज़ादी है। केसी सिन्हा हो, एनसीईआरटी हो, आर.एस. अग्रवाल हो, किसी भी सवाल, किसी भी बुक से अगर आप प्रश्न को डील करते हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो आप जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।